हेलो स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स में लोकल, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने ये स्टोरी रीड की थी बेटा, जिसमें क्या है, डायरिया की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा फैल गई है क्षेत्र में और हमारे एमएलए जो है वहाँ के कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके विद्रोह में जो है रैली है। ये सारी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वो इज़ एन एमएलए। अब ये एमएलए कौन होता है? तो एमएलए क्या है? द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारे यहाँ घनश्याम शराफ जी हैं, जो किस पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के हैं। और एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देन दे फॉर्म द गवर्नमेंट। ये हमने डिस्कस कर लिया था। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी डिस्कस किया था बेटा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी मोर देन, कोई भी रूलिंग पार्टी को रूल करने के लिए क्या चाहिए हमें? जो है सीट्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन हाफ होनी चाहिए। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल लिया था कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, कितनी सीट्स आई थी? 68 होती हैं लेकिन सीट्स, और 34 जो है वो सीट्स किसकी आई थी? बीजेपी की आई थी, तो बीजेपी की सरकार बनी। 34 से ज़्यादा यानी कि 44 आ गई थी, तो बीजेपी की रूलिंग पार्टी हो गई। और अपोजिशन में कौन आ गए? अदर पार्टीज़, जैसे नेशनल कांग्रेस। उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर के बारे में, कि चीफ मिनिस्टर जो हमारे हरियाणा के हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारी सरकार बनी है बीजेपी की, वो क्या बनी है? गठबंधन से बनी है। जब 2019 में हमारे इलेक्शन हुए थे, उस समय क्या था? उस समय जो है किसी के पास भी मेजॉरिटी सीट्स नहीं आई थी, तो फिर दुष्यंत चौटाला जी जो बीजेपी पार्टी के हैं, वो बीजेपी पार्टी के साथ मिलके उन्होंने सरकार बनाई थी 2019 में। और बाकी जो अपोजिशन में थे वो क्या है? कांग्रेस है और अदर पार्टीज़ हैं। ये हमारा हरियाणा का डिस्कस हो रहा है। आज जो हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे और डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो क्या है, विधानसभा में जब सारे विपक्ष वाले और पक्ष वाले सब बैठ जाते हैं मंत्री, तो वो किसी भी टॉपिक पे अपने अपने एरिया में जो भी प्रॉब्लम है उनकी, उसको जो है रखते हैं और डिस्कस करते हैं कि उसमें जो है सरकार कैसे काम कर रही है, जानने की कोशिश करते हैं। और अगर सरकार की कमियां हैं तो वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अफरीन, सुजाता और अदर स्टूडेंट्स जो स्कूल के थे, उन्होंने क्या किया? वो गए कहाँ पर? स्टेट कैपिटल, अपनी स्टेट कैपिटल में गए, जहाँ पर उनकी क्या थी? विधानसभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो कि क्या है, एक जहाँ उन्होंने बच्चों ने देखा कि वो भवन जो है इतना सुंदर, भव्य और प्रभावशाली था। इम्प्रेसिव, प्रभावशाली था भवन। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। तो उसके बाद क्या हुआ? उनकी पूरी जांच हुई, सिक्योरिटी जांच हुई, सुरक्षा जांच हुई। उसके बाद उनको स्टेयर से जो ऊपर ले जाया गया, वहाँ पर उनको जो है गैलरी में बिठा दिया गया और उस गैलरी से जो है नीचे का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। एक विशाल सा हॉल था और वहाँ पर जो है डेस्क लगी हुई थी, रोज़ में कतारें लगी हुई थी। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। अब वहाँ पर क्या होनी थी कि जो तत्कालीन, करंट होता है तत्कालीन, जो उस समय जो समस्या थी उस पर जो है बहस होनी थी। बहस की वजह से जो डिबेट होनी थी, उससे में क्या है, विधायक क्या करते हैं, एमएलए क्या करते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं कि ये होना चाहिए और सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि आपने किया क्या है इस संबंध में, आपने किया है, और उन्हें ये भी कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए। तो ऐसी प्रतिक्रिया से क्या होता है, सरकार जो है चुस्त हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, एक्शन में आ जाती है। और अगर सरकार की कोई खामियां हैं तो वो बाहर निकल आती हैं और उसको ठीक किया जाता है। इसके बाद मंत्री प्रश्न के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि वे क्या है, इसके बारे में ज़रूरी कदम उठाएंगे। उसके बाद क्या होता है? द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन। अब उन्हें क्या होता है? निर्णय लेने होते हैं कि उन्हें सरकार चलानी है। वी यूजुअली हियर अबाउट दैम एंड सी दैम इन द न्यूज़ चैनल। जो भी वो निर्णय वहाँ पर लेते हैं ना,
जैसे हम अपनी न्यूज़ में देखते हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं और पढ़ते हैं कि जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं, क्या क्या सरकार ने निर्णय लिए हैं, तो वो हम अपने न्यूज़पेपर में देखते हैं या टीवी में पढ़ते हैं। फिर डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछते हैं किसी भी विषय पर। जैसे आज हमारा विषय जो है वो कोरोना का है, एपिडेमिक है, सरकार क्या कर रही है, कैसे जो है हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पुट करते हैं। ऐसे ही बहस होती है, आपस में निर्णय लेते हैं, और कोई भी पैसा है तो वो कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस होता है। तो इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है कि वो कैसे पैसा खर्च करें और क्या डिसीज़न लें जो कि क्या है जनता की भलाई के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है हम कर रहे हैं, देखो बेटा, ये देखो, ये डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे डिबेट हो रही है पिक्चर में। MLA 1 कौन सा है? MLA 1, MLA 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये MLA आपस में डिस्कस कर रहे हैं किसी भी कोई भी मेजर इशू जो उनके एरिया में है और जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, और किया है तो क्या अच्छे से सब जगह किए हैं। तो इसी को ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है MLA 1 क्या कर रहे हैं, देखो, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गाँव, मेरी जो अखंड गांव का निर्वाचन क्षेत्र है, 3 हफ्तों से वो कह रहे हैं, MLA 1 कह रहे हैं कि 3 हफ्तों से जो है वहाँ पर लगभग इतना ज़्यादा डायरिया, इतना ज़्यादा हैजा फैला हुआ है कि 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये मेरे विचार से तो क्या है, ये सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो क्या करती है, जो क्या कहती है कि हमने टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट कर ली है, तो एक हैजे जैसी, एक डायरिया जैसी सिंपल सी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रही है। तो ये सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर। तो मैं अपने कथनों से जो है स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस विषय में तत्काल कदम उठाए जाएं। तो MLA क्या कह रहा है, अपने गांव के बारे में बता रहा है। तो वो किसके लिए बोल रहा है, उन्हीं जनता के लिए जिसे जनता ने चुन के जो है उन्हें अपने लिए फैसला लेने के लिए भेजा है। तो MLA 1 क्या है, कौन सी पार्टी का हम कहेंगे यहाँ पे, ओपोजिशन का। फिर MLA 2 क्या कह रहे हैं, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन। अब दूसरा जो MLA है, विधायक है, वो क्या कह रहा है कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। अस्पतालों में डॉक्टर और चिकित्सक उनकी अच्छे से नियुक्ति नहीं हुई है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सरकार जो है इसका सामना किस तरह से कर रही है। तो हम इसको कोरोना से ले लेंगे, महामारी से ले लेंगे कि हमारे यहाँ जो है महामारी फैलती जा रही है, एक भयंकर रूप ले चुकी है, और जो प्रभावित हो रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो फिर सरकार इसके लिए क्या कर रही है, मैं ये आपसे उत्तर जानना चाहूँगा। तो ये विधायक भी कौन सी पार्टी का हम कहेंगे, ऑपोजिशन पार्टी का। उसके बाद है MLA 3, माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ। अब वो जो तीसरा विधायक है वो क्या कह रहा है कि मेरी जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम है तोल पट्टी, वहाँ पर क्या है, पानी की कमी है। औरतों को पानी लाने के लिए जो है 3 और 4 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को आपने काम पे लगाया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाई है और उनको संक्रमण मुक्त करवाया है। तो ये कौन कह रहा है, MLA 3, डिसइंफेक्टेड का मतलब होता है संक्रमण मुक्त। ठीक है, अब है MLA 4, अभी डिबेट है जिन्हें बच्चे देख रहे हैं बेटा। MLA 4 क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं अब ये जो है आप बताएंगे, मैं पूरा पढ़ूंगी कि ये कौन सी पार्टी के हैं, ऑपोजिशन के हैं कि रूलिंग के। मुझे लगता है, आई थिंक माई कोलीग्स की जो मेरे साथी हैं आर एक्सेग्रेटिंग, बढ़ा चढ़ाकर क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम को बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाटर टैंकर हैव बीन पुट इनटू सर्विस,
कि सभी पानी के टैंकरों को काम में लगाया गया है। और क्या बांटा गया है? ORS पैकेट बांटे गए हैं। डायरिया हो जाता है ना तो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि नींबू, नमक और चीनी का घोल दिया जाता है, जिसे बोलते हैं ORS। तो ORS को पानी में घोल के लिया जाता है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया की, हैजे की, पानी की कमी हो जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने ORS के पैकेट भी बांटे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयत्न भी कर रही है। तो ये कौन सी पार्टी के हो गए बेटा? ये हो गए रूलिंग पार्टी के। फिर MLA 5 क्या कह रहे हैं? हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत इतनी खस्ता है, कई तो ऐसे अस्पताल हैं डू नॉट हैव एनी डॉक्टर, नॉट मेडिकल स्टाफ अपॉइंटेड फॉर लास्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों से तो नियुक्ति नहीं किया है। और जहाँ पर हैं डॉक्टर वो क्या है? लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। तो ये कितनी शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से जो हालात हैं वो क्या होते जा रहे हैं? बैड टू वर्स, बद से बदतर होते जा रहे हैं। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट? तो आप हमें कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट बांटे जा चुके हैं? तो ये कौन कह रहा है? ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं। फिर है MLA 6। MLA 6 क्या कह रहे हैं? विरोधी पक्ष के सदस्य क्या कर रहे हैं? अननेसेसरी, बिना वजह के दोष कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। किस पर? सरकार पर। तो पिछली सरकार ने क्या किया था? अब वो उनके ऊपर ही दोषारोपण कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने तो सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। तो ये रूलिंग पार्टी कह रही है कि जो हमसे पिछली सरकार थी उन्होंने क्या किया? चारों तरफ कूड़े के ढेर देखने को मिलते थे, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हमने सफाई अभियान शुरू किया हुआ है। तो ये रूलिंग वाली पार्टी कर रहे हैं। तो ये ऐसे बेटा डिबेट होती है। डिबेट के कारण जो है क्या हो जाता है कि जो चीज़ इम्प्रूव करने की होती है, जो समस्या होती है उससे सॉल्व हो जाती है। सरकार भी एक्शन में रहती है, चुस्त रहती है कि उन्हें जो है अपोजिशन वाले अगर क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं तो सरकार भी जो है उस पर जो है ध्यान देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी अपनी जो है कमी पता लग जाती है और वो उसको सुधारने की कोशिश की है। तो ये जो है डिबेट हो रही थी। अब आइडेंटिफाई आप लोग करके आओगे बेटा। कैन यू आइडेंटिफाई द MLAs ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द ओपोजिशन इन दिस इलस्ट्रेशन? कलर द रूलिंग पार्टी इन वन कलर एंड द ऑपोजिशन इन अनदर। तो आप लोग इस पर कलर करेंगे या फिर नेम लिख देंगे कि कौन सा रूलिंग पार्टी का है और कौन सा ऑपोजिशन पार्टी का। तो हमने इन सेक्शन में क्या क्या पढ़ा? हमने डिबेट देख ली विधानसभा में कैसे होती है। जो मेंबर जो डिबेट करते हैं तो उसमें क्या होता है? सरकार एक्शन लेती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि सरकार से हमारा क्या अभिप्राय है। तो सरकार, गवर्नमेंट शब्द से क्या तात्पर्य है कि शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, उसका मतलब जो उनके प्रभावी हैं। इन सब का सामूहिक मुखिया, जो सरकार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और सही मायने में अगर हम कहें तो यही सरकार का कार्यकारी सदस्य होता है। ठीक है, यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में इकट्ठे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विधायिका कहलाती है। विधायक के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। तो हमने इस पाठ में शुरू से लेकर अब तक क्या क्या पढ़ा? कार्यपालिका, मुख्यमंत्री और MLAs के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आप लोग इसी चैप्टर में यहीं पर ही बेटा लिखोगे सभी जो हमारी राज्य सरकार है और राज्य सरकार में जो भी हमारे मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो आप इसी बुक में ही लिखोगे बेटा, ताकि आप जब भी चैप्टर रीड करें और आपको लर्न हो जाए। ओके बेटा, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।